हाँ जो चलो बहुत टाइम हो गया, सबने आप भी बहुत देर से मीडिया के मेरे साथी आप सबको पहचानते हैं, नाम लूं शमशेर सिंह विर्क गोगी और गोगी असंध से हमारे विधानसभा में बहुत बोलते हैं, कभी रामकिशन जी कहाँ गए? रामकिशन जी आ रहे हैं और प्रदीप चौधरी जी हैं हमारे, मैं बाहर वालों का बताती हूँ। प्रदीप चौधरी जी हैं खालका हमारे, रेणु बाला जी हैं सढौरा से हमारी। आ जाओ भाई साहब, थोड़ी जगह दो भाई साहब। रामकिशन जी कार्यकारी अध्यक्ष नारायणगढ़ से, वो एमएलए थे सीपीएस से, अभी उनकी पत्नी एमएलए नारायणगढ़ से। ये रेणु बाला जी सढौरा से हमारी एमएलए। अतर सिंह सैनी इतना बहुत है लोकल आप तो हम सभी भाई रणदीप जी, किरण चौधरी जी और मैं, हम तीनों हरियाणा में कांग्रेस संदेश यात्रा लेकर राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, और हम राहुल जी का और खड़गे जी का संदेश लेकर पूरे हरियाणा में जा रही हैं। हमारा प्रयास है इस बार कि हम उनका संदेश लोगों तक पहुंचाएं और लोगों का संदेश सुनकर तक पहुंचाएं, क्योंकि न्याय की आज के दिन सभी को जरूरत है। सभी नागरिकों को, चाहे किसी भी तबके से हो, छोटा मध्यम वर्ग का हमारा जो उद्योग चलाता था, हमारे सबसे पहले काम जहाँ शुरू करते हैं दुकानदार हैं, सब लोग आज के दिन त्रस्त है। आवाज कम कर दे। एमएसएमई छोटा लघु उद्योग चला जा रहा है, रोजगार मिलेगा कहाँ से प्राइवेट सेक्टर में? जो बड़े बड़े हैं, हर छोटे उद्योग को आज के दिन कौन अपने लपेटे में ले रहा है? अडानी अंबानी, बड़े बड़े लोग जिनके ऊपर लाखों करोड़ों रुपया सरकार ने न्यौछावर कर दिया, आज उनको कोई पूछता नहीं है। और छोटे छोटे हमारे चाहे किसान हैं, मजदूर हैं, जो छोटे से छोटा लोन लेता है इसको प्रताड़ित किया जाता है। सोच सकते हैं देश के क्या हाल हो रहे हैं। एमयू को कहते हैं कि दुनिया में हमारे अमीर लोग आ गए हैं, अडानी जी, अंबानी जी। आप मुझे ये बताइए, इस नागरिक तक हिस्सा गया? मिडिल क्लास जो है, जो सैलरीड क्लास है, जो वेतन जो पाता है, आप मुझे बता दीजिए बच्चों की फीस, उनके खर्चे, घर के खर्चे, सूट आप पहन लेते हैं, जैकेट शर्ट पैंट पहन लेते हैं, घर चलाना आज के दिन आपके लिए मुश्किल। गैस का सिलेंडर जब 400 रुपया था, आज 1100 पार कर चुका है, चुनाव के कारण 200 कम, और उसका वेट भी कम कर दिया, 10 किलो मिले। साथियों, सारे मुद्दों पर ना जाकर मैं यही कहूँगी कि आज के दिन चाहे केंद्र सरकार की बात है, बेरोजगारी की बात है, महंगाई की बात है, जैसा मैंने कहा, आज एक तरफ हम मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं और मनाना चाहिए विश्व गणतंत्र दिवस का, लेकिन क्या हमारे यहाँ लोकतंत्र उस तरह से जिंदा है जैसा हमारे पूर्वजों ने सोचा, और या हमारी जनता उम्मीद करती? विपक्ष का गला घोटा जाता है, मीडिया को दबाया जाता है। उद्योगपति है या उद्योग के अंदर कोई आजाद अपने विचार रखे तो उसको ईडी के नोटिस, दूसरे टैक्स के नोटिस को अलग ढंग से प्रताड़ित किया जाता है। नौजवान भी कुछ नहीं है, जैसे मैंने कहा, हमारा ये ऐसा है जहाँ पर नशा इतना ज्यादा हावी हो चुका है, तो क्या सरकार को मालूम नहीं है
या फिर ये कुछ करना नहीं चाहते? दोनों में से एक ही बात होगा। क्यों हमारे नौजवान इसकी लपेट में आकर उनकी जान चली जाती है? दीवारों से पूछो जो रह जाते हैं। यहाँ के कुछ मुद्दे मैंने उठाए, आपके सामने रखे। सिरसा के लोग बहुत बहादुर लोग, कभी किसी से दबे नहीं। आगे भी आने वाले वक्त में हम सब मिलकर लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई, चाहे केंद्र में शासन बदलने की बात, चाहे राज्य में, आज सभी लोग त्रस्त, किसान, मजदूर, हमारा दलित, पिछड़ा वर्ग, सभी लोग आज इनसे त्रस्त हैं। शहरी है, ग्रामीण, कहीं विकास दिख नहीं रहा, ना ग्रामीण क्षेत्र में ना शहर में, बदहाली हो रही। ये सब मुद्दे लेकर हम लोगों के बीच में आए हैं। मोटा मोटी यही बात है। मैं आग्रह करूंगी रणदीप जी से कि ये और विस्तार में आपको इन बातों के बारे में आपको बताएं। शुक्रिया शैलजा जी। जैसा कुमारी शैलजा जी ने आपको कहा, कांग्रेस संदेश यात्रा केवल सत्ता परिवर्तन की जंग नहीं, ये व्यवस्था परिवर्तन की हुंकार है। मात्र सत्ता परिवर्तन से लोगों की जिंदगी नहीं बदल सकती जब तक सरकारों का तौर तरीका, सरकारों का आचरण और सरकारों का लोगों का दर्द और पीड़ा समझने की क्षमता, वो सत्तासीन लोगों को आत्मसात करने की इच्छा और क्षमता दोनों ना हो। जब तक सरकारें पंक्ति में खड़े आखिरी गरीब की पीड़ा को नहीं समझ पाएगी, सरकार बदलना अकेला काफी है। इसलिए हम दोनों और हमारी साथी किरण जी और दूसरे अन्य सब नेतागण, हमने ये कहा है कि कांग्रेस संदेश यात्रा हरियाणा में भी और देश में भी सत्ता परिवर्तन और व्यवस्था परिवर्तन दोनों की लड़ाई है। सिरसा की ऐतिहासिक धरती, जैसा शैलजा जी ने कहा, आज 3 जिले ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा ड्रग माफिया के कोप के शिकार हैं। एक सिरसा नंबर 1, नंबर 2 गुड़गांव और नंबर 3 फरीदाबाद। आप सही कह रही थी कि ये हो सकता है कि फरीदाबाद, गुड़गांव क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा है, वहां ड्रग्स वहां से आते। सिरसा जिले के नौजवान, युवक और युवतियां दोनों आज ड्रग्स की मार के और ड्रग माफिया के शिकार किया। बहन जी की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं ये कहूंगा, भाजपा जजपा सरकार प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हरियाणा के ड्रग माफिया को संरक्षण दे कारण, इसलिए इस हुंकार और गूंज को भी शैलजा जी में हम सब यहां उठाने आए। हरियाणा का किसान, हरियाणा का दलित, हरियाणा का पिछड़ा वर्ग, हरियाणा की महिलाएं, हरियाणा का युवा जिस उत्पीड़न का शिकार है, उसके खिलाफ एक न्याय की हुंकार है कांग्रेस संदेश यात्रा। और इस लड़ाई को, इस जंग को हम प्रदेश के एक एक कोने में लेकर जा रहे हैं। हजारों हमारे सारे साथी, विधायक साथी, पूर्व विधायक साथी, पूर्व मंत्री साथी, कांग्रेस के प्रबुद्ध कार्यकर्ता, वो इस जंग में कांग्रेस का तिरंगा उठाए राहुल जी और खड़गे जी का संदेश लेकर चल रहे हैं। कई साथी बोल देते हैं कि क्या शैलजा जी या रणदीप किसी सत्ता की चाहत में ये लड़ाई लड़ रहे हैं, तो मैं आज ये कहूंगा, हमारी लड़ाई पद के लिए नहीं, केवल सत्ता बदलने के लिए भी नहीं। भाजपा जजपा की सत्ता तो बदलें, देश में मोदी की सरकार को बदलने का समय आ गया है। हम एक ऐसी कांग्रेस की सरकार का गठन करने का स्वप्न देखते हैं, देश में राहुल जी के नेतृत्व में और प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में जो आपकी सरकार होगी। 2.5 करोड़ हरियाणवियों की बात सुनता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं
संक्षिप्त में अपनी बात को विराम दूंगा। कोई भी सवाल आप पूछना चाहें या किसी और विधायक साथी से, क्या वजह क्या है आज किरण चौधरी की यात्रा है आपकी हरियाणा में कितने जिलों में जा चुकी है और फ्यूचर प्लान क्या है? ये सारे जिलों में जाएगी, 1 by 1 मेरे ख्याल से आधा हरियाणा तो हम कवर कर चुके हैं, आधे से ज्यादा, जैसा रामकिशन जी बता रहे हैं। हाँ, तो इसलिए हमारा लक्ष्य अलग जगाना है, हमारा काम अलग जगाना है। जैसे सुबह उठकर गांव में, शहर में कोई ना कोई परिवार का एक सदस्य अलग जगाता है, तो हम परिवार के वो सदस्य हैं जिनका काम है अलग जगाना। राहुल जी ने हमला पक्ष जो है होना चाहता है, शक्त होना चाहता है, होना भी नहीं। इस तरह से इन दिनों में जो चल रहा है, पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, वो अपने चुनाव लड़ेंगी। वहीं पंजाब के भगवत मान कहते हैं कि वो अपने सारे प्रत्याशियों को खड़े करेंगे। तो ऐसे में अब बिहार में जो खेला होने वाला है, इन सब को देखते हुए क्या लगता है कि आपको आदरणीय साथी, राजनीति संभावनाओं का खेल नहीं कहूंगा, संभावनाओं का रास्ता है। पंजाब में उदाहरण के तौर पर, और अपना तो अपन तो बिल्कुल पंजाब के पड़ोस में होती है, कांग्रेस का यूनिट ये चाहता है कि उन्हें सब सीटों पर चुनाव लड़ने की इजाजत दी जाए। शायद आम आदमी पार्टी का यूनिट भी ये चाहता है। तो इंडिया जो गठबंधन है वो सीटों का गठबंधन तो है, पर वो एक वैचारिक गठबंधन है, एक वैचारिक लड़ाई का। वो वैचारिक लड़ाई क्या है? किसान को न्याय मिले, दलित और पिछड़ों को न्याय मिले, युवा और महिला को न्याय मिले, और जो सत्ता का समान वितरण है और संपत्ति का, दौलत का भी। इस देश में 60% पैसा इस देश के 3% लोगों के पास है। कैसे चलेगा देश? 3% लोग अगर देश का 60% पैसा अपनी जेब में डालकर बैठ जाएंगे तो गरीब दलित, गरीब पिछड़े वर्ग का कोई साथी, आदिवासी, छोटा दुकानदार, वो कहां जाएगा? इसलिए ये लड़ाई इस बेमेल जो दौलत का वितरण हो गया है, जहां कुछ लोगों ने पूरे देश की सत्ता और पैसा हथिया लिया है और लोग जो हैं वो त्राहिमाम हैं, ये उनके खिलाफ भी है। हाँ, कहीं ये हम सीट शेयरिंग में कामयाब हो जाएंगे, कहीं हम नहीं कामयाब हो पाएंगे, पर हमने कभी ये नहीं कहा कि हम स्थानीय दलों की आकांक्षाओं पर बुलडोजर चलाकर अपनी बात को की धौंस जमाएंगे। नहीं, ये वैचारिक गठबंधन पहले है और उसके बाद जहां हो सके वहां एप्रोप्रिएट सीट डिस्ट्रीब्यूशन का। अयोध्या में राम का आगमन की बात भाजपा कह रही है, एक बहुत लार्ज स्केल के ऊपर उसको प्रसारित और प्रचारित किया गया। लोग ये भी कह रहे हैं कि इसको 2024 के इलेक्शन के तौर पे मोदी प्रोजेक्ट कर रहा है, तो वहाँ लगता भी इसके स्थापना जो राम राज हिंदुस्तान में स्थापित हो पाएगा। कुमारी शैलजा जी ने बोलते हुए मुझे लगता है बड़े खूबसूरत और सधे हुए शब्दों में इसका जवाब दिया। मैं आपसे पूछता हूं, राम तो त्याग है, राम तो मर्यादा की अनुपालना में 14 साल वनवास चले जाना है, राम तो गरीब शबरी के झूठे बेर खाना है, राम तो गरीब की झोपड़ी में टिमटिमाता दिया है जिसका तेल खत्म होने वाला है, राम तो आस्था है। राम कांग्रेस या भाजपा के कैसे हो सकते हैं? राम तब भी थे जब इस देश का मौजूदा स्वरूप नहीं था, और राम युग युगांतर के बाद भी होंगे। राम ना शैलजा जी के हैं, न राहुल जी के हैं सिर्फ, न मोदी जी के हैं, न रणदीप के हैं, न आपके हैं। राम तो सबके हैं, इसीलिए तो वो राम है। राम दूसरे की पीड़ा को सहकर जंगल में प्रवास करना है, क्योंकि वचन दिया था। आज के राजनीतिज्ञ जो सत्ताधारी हैं, क्या वो वचन की मर्यादा को निभा रहे हैं? मैं ये आपके विवेक पर छोड़ता हूं। क्या उन्होंने अपना वचन निभाया? जो वचन ना निभा सके वो राम का अनुयायी नहीं हो सकता। जो प्रेम की भाषा
अपनी जीवन में आत्मसात ना कर सके, वो राम का अनुसरण नहीं कर सकता। जो गरीब किसान या दलित की पीड़ा को ना समझ सके, वो राम का अनुयायी नहीं हो सकता। जो शबरी के झूठे बेर ना खा सके, वो राम का अनुयायी कैसे हो सकता है। जो सत्ता को त्याग कर जंगल की शरण में चला जाए और भक्ति का रास्ता अपना ले, वो राम है। जो कुर्सी की लड़ाई लड़े, वो राम कैसे हो सकते हैं। इसलिए आदरणीय मित्र, ये मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूं, किसके मुंह में राम और बगल में छुरी है, और कौन राम का अनुसरण करते हुए इस देश की पीड़ा को हजारों हजारों किलोमीटर पैदल चलकर निभा रहे हैं। मैडम, आप सिरसा की आज की परफॉर्मेंस आपको कैसी दिखाई दी? और दूसरा, कुछ लोगों की मांग भी है कि आप सिरसा से लोकसभा चुनाव लड़े। देखिए, यहाँ के लोगों का हमेशा प्यार मिलता रहा है, चाहे मैं यहाँ से चुनाव लड़ी हूँ या ना लड़ी हूँ, वरना 20 साल हो गए हैं। कितना हो गया? 20 साल हो गए। उसके बावजूद आप देखते हैं कि कितने लोग हमारे जो पार्टी के, और यहाँ हमेशा पार्टी मजबूत रही थी, कांग्रेस मजबूत रही थी। मैंने भाषण में जिक्र भी किया कई बातों का। तो लगाव है। अब कांग्रेस पार्टी के कारण मेरी पार्टी ने मुझे बहुत मौके दिए हैं, जगह जगह से काम करने के भी मौके दिए हैं। तो ये तो हमारा हाईकमांड, उनकी मेहरबानी है कि मुझे यहाँ तक पहुँचाया। लेकिन आप जो नींव सिरसा ने रखी है वो तो है ही, और ये लगाव रहेगा। राजनीतिक लगाव नहीं है। बाकी पार्टी का जो आदेश होगा, जहाँ से मुझे आदेश की हम पालना करेंगे। आपकी क्या इच्छा है? आपकी क्या इच्छा है? लोकसभा लड़ेंगे या विधानसभा? देखो, जैसा मैंने कई बार कहा है, ये पार्टी ही आदेश करती है कि क्या करना है। तो लोकसभा पहले आना है, फिर विधानसभा, या दोनों साथ आएंगे, इस पर हम अभी कुछ कह नहीं सकते। इस बार मेरी इच्छा है कि विधानसभा लड़ें। लोकसभा में तो आप लोगों ने, आपका बहुत, यहाँ के लोगों का, माला का कुछ लोग मंच के जरिए आपको, कुछ लोग मंच के जरिए आपको सीएम बनाने की भी ऐलान कर रहे हैं। जो पार्टी निर्णय करेगी, मैं और शैलजा जी कैसे निर्णय करेंगे कि हम किस सीट से लड़ेंगे। मैडम ने मैंने केवल ये अपनी इच्छा जताई है कि मैं इस बार विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती हूँ। आगे पार्टी का आदेश सरमाते, हमारी हाईकमांड जो कहती है वो हमने हमेशा माना है। सीट भी वही तय करेंगे। विधानसभा की इच्छा और जता जीत है जी। काफी समय से जी जारी नहीं हुई है, हरियाणा में संगठन नहीं है। नहीं, अभी मुझे लगता है कि जल्दी, बहुत जल्दी हो जाना चाहिए, क्योंकि जो और राज्यों में भी, हरियाणा में भी अब जल्दी हमको चुनाव आ रहे हैं, जल्दी करना होगा। लोकसभा चुनाव को लेकर किया है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने आज 23 प्रदेश के प्रभारियों को नियुक्त किया है, पूरे राज्यों के प्रभारी और सह प्रभारी। तो हमारे यहाँ तो प्रभारी हैं ऑलरेडी। क्या लगता है कि उनकी तरफ से तैयारियां शुरू हो गई हैं? देखो, सब पार्टी अपने अपने हिसाब से करती है। हमारे यहाँ तो पहले ही हमारे नियुक्त हुए हुए हैं, पहले से, बल्कि उनकी ट्रेनिंग भी हो चुकी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और हमारे जो संगठन महामंत्री हैं, उन्होंने, सबने मिलकर ट्रेनिंग हमारी बाकायदा जारी भी है, और काम पहले से चल रहा है हमारा। कांग्रेस की वाली को कैसे देखते हैं? ये एक तरफ घर घर संदेश यात्रा चल रही है, दूसरी तरफ आपकी ये संदेश यात्रा चल रही है। तो हालांकि मतलब दोनों तरफ अच्छा काम किया जा रहा होगा, लेकिन ना आपकी यात्रा में हुड्डा के समर्थक आते हैं, ना हुड्डा के यात्रा में आपके समर्थक जाते हैं। ये बात है या नहीं है, आपसे कैसे देखते हैं? देखो, बात ये है कि अपने अपने, कांग्रेस पार्टी एक समंदर है, बहुत बड़ी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी तो एक आंदोलन, हमारी कोई काडर बेस नहीं है, एक आंदोलन है जिसमें लोग जुड़ते जाते हैं। पहले भी जुड़ते गए, जनसमूह जुड़ता गया। आज हमारा यही प्रयास है कि हम, चाहे कोई भी, चाहे गोगी जी हैं, चाहे प्रदीप जी हैं, रोड़ी जी, हमारे सभी साथी अपने अपने ढंग से कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर रहे हैं।
जुड़ तो कांग्रेस के साथ रहे हैं, तिरंगे के साथ, हाथ के निशान के साथ, राहुल गांधी, खड़गे जी के साथ सब जुड़ रहे हैं। अंत में यही देखना है कि कांग्रेस मजबूत हो रही है। बाकी किसी भी संस्था में, किसी भी संगठन में देखो, अपनी अपनी स्पेस के लिए, अपने अपने प्रभाव के लिए, अपने अपने क्षेत्र के लिए सब लोग मेहनत करते हैं। 5 राज्यों की हार के बाद, मैम एक मेरा सवाल है, 5 राज्यों की हार के बाद कांग्रेस ईवीएम की गड़बड़ी को लेकर चुनाव आयोग में गई और ऐसा इस पर एक दिन और चर्चा करेंगे। अब भोजन का समय हो गया, मेहता जी का निमंत्रण आया। बहुत बहुत शुक्रिया।